दोस्तों, यदि आप राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पाते हैं तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, अगस्त के महीने में मिलने वाली पेंशन रक्षाबंधन के पहले साथियों यहाँ पर पेंशन धारकों को मिलना शुरू हो गई है। साथियों, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। राजस्थान पेंशन को लेकर के बड़ी खबर। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन जो मिलती है उससे साथियों 91 लाख पेंशन धारकों को लाभ पहुंच रहा है। और साथियों, अगस्त महीने में मिलने वाली जो पेंशन है वो दोस्तों यहाँ पर जारी होना शुरू हो गई है। हाँ साथियों, आज कौन से पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी और 2600 रुपए पेंशन किसको जारी की जाएगी? तो दोस्तों, जिनको अगस्त महीने में पेंशन अभी तक नहीं मिली है उनको 1300 रुपए, और साथियों इससे यदि पिछले महीने में पेंशन नहीं मिली थी तो उसकी भी 1300 रुपए, यानी कि कुल 2600 रुपए जो पेंशन है ऐसे पेंशन धारकों को साथियों यहाँ पर जारी की जा सकती है। हाँ साथियों, 2600 रुपए पेंशन या फिर 1300 रुपए पेंशन जारी की जा रही है। साथियों, आपको भी मिल सकती है। कितनी पेंशन आपको मिलेगी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी वो भी जानकारी आपको मिलने वाली है। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बढ़ोतरी कर दी गई है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट कि पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 5 नए नियम भी साथियों लागू कर दिए गए हैं। इनका आपको पालन करना होगा, तभी आपकी पेंशन जारी होगी, तभी पेंशन आपको मिलती रहेगी, बकाया पेंशन मिलेगी, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है, पेंशन अटक सकती है। इसलिए दोस्तों जान लीजिए कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को कितनी पेंशन जारी की जा रही है, आपको कितनी मिलेगी और साथियों पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है, कौन कौन से नियमों का आपको फॉलो करना है। साथियों पूरी अपडेट जान लीजिए, इसलिए अवश्य ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरी जानकारी ले। अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले और अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड कर दे। दोस्तों, राजस्थान के एक पेंशनधारी हैं जिनकी साथियों हम यहाँ पर आपको उनकी डिटेल दिखा रहे हैं कि साथियों उनकी जो पेंशन है, जून महीने की जो पेंशन है वो 12 अगस्त 2026 को 1300 रुपए जारी की गई। हाँ साथियों, 1300 रुपए जारी कर दी गई है। और जुलाई महीने की पेंशन का बिल 31 जुलाई को बना, लेकिन पेंशन साथियों यहाँ पर अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई है। और साथियों देख सकते हैं कि बिल इनका अब 1350 रुपए का बन चुका है। हाँ साथियों, पहले 1300 रुपए इनको पेंशन मिल रही थी, अब 50 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। और इसके अलावा साथियों और भी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है जो कि हम आपको यहाँ पर वीडियो में साथियों दिखाने वाले हैं कि पेंशन अब 1450 रुपए कर दी गई है। जुलाई महीने की पेंशन देख सकते हैं कि जून महीने की पेंशन 1300 रुपए और जुलाई महीने की पेंशन का बिल बना है 1350, यानी कि 50 रुपए पेंशन में बढ़ोतरी साथियों यहाँ पर जुलाई के महीने में कर दी गई है। एक और पेंशनधारी जिनकी डिटेल आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जून महीने की पेंशन इनको अभी तक नहीं मिली है, 1300 रुपए इनको मिलेंगे। जुलाई महीने की पेंशन का बिल बन गया है 1350 रुपए, जो कि अभी तक नहीं मिली है। हाँ साथियों, यहाँ भी देख सकते हैं कि 50 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। पहले 1300 मिल रहे थे, अब 1350 रुपए का जुलाई महीने का पेंशन का बिल बन गया है। अब इनको यहाँ पर जुलाई महीने के 1300 रुपए पेंशन साथियों रक्षाबंधन से पहले इनको मिल सकती है। और यदि ऐसा कोई पेंशनधारी हो जिनको मई की पेंशन भी जिनको नहीं मिली थी तो 1300 और साथियों जून महीने की पेंशन के 1300, यानी कि कुल 2600 रुपए पेंशन ऐसे पेंशन धारकों को अब जारी की जा सकती है। आप दोस्तों जान लीजिए कि और कितनी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। हाँ साथियों, यहाँ पर सरकारी आदेश जारी हो चुके हैं। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ाकर अब साथियों 1450 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। सत्यापन प्रक्रिया आसान कर दी गई है। डीबीडी के माध्यम से पेंशन बैंक खाते में आएगी, जिसको लेकर के दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, 1300 रुपए से पेंशन को बढ़ाकर 1350 जुलाई में किया गया और अब 1350 से बढ़ाकर के 1450 रुपए कर दी गई है। जो अब आपको साथियों आगे जो महीने पेंशन मिलेगी उसमें ये आपको पेंशन बढ़ करके मिल सकती है।
हाँ साथियों, सभी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को 1450 रुपए प्रति माह पेंशन कर दी गई है। लेकिन साथ में पेंशन धारकों को और एक राहत दी गई है। दिव्यांग जन हर बार मेडिकल प्रमाण पत्र दिखाने की लंबी प्रक्रिया में लगते हैं, अब उनको भी राहत यहाँ पर दे दी गई है कि बार बार मेडिकल प्रमाण पत्र उनको दिखाने और देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक स्वीकृतियां शुरू कर दी गई हैं। जन आधार पोर्टल के डेटा का उपयोग करके बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन आवेदनों के स्वतः अनुमोदन की जो प्रक्रिया है वो साथियों शुरू कर दी गई है। आधार और केवाईसी पेंशन चालू रखने के लिए साथियों बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, एक केवाईसी पूरी होनी चाहिए, वार्षिक भौतिक सत्यापन जीवन प्रमाण पत्र भी आपका पूरा होना चाहिए। यदि पूरा नहीं है तो नजदीकी इमितर जन सेवा केंद्र जाकर के इसको पूरा करवा सकते हैं ताकि पेंशन आपको मिलती रहे और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को साथियों मिलती रहे, इसके लिए कौन कौन से काम है जो कि आपके लिए जरूरी हैं। हाँ साथियों, अगर आप चाहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लगातार आपको मिलती रहे तो साथियों कौन कौन से काम आपके पूरे होने चाहिए। पहला काम, वार्षिक सत्यापन जरूर करवाएं। हाँ साथियों, सत्यापन केवाईसी पूरी नहीं है तो अवश्य करवाएं। दूसरा काम, आधार और जन आधार की जानकारी आपकी सही होनी चाहिए। इन दोनों में नाम, जन्मतिथि, अन्य जानकारी है वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। गलत है तो इसको आप अवश्य सही करवाएं। तीसरा काम, बैंक खाते की जानकारी। बैंक खाता चालू होना चाहिए, लेन देन आप करते रहें, डीबीडी ऑप्शन चालू रहे, केवाईसी पूरी हो, आधार कार्ड भी बैंक खाते से आपका लिंक होना चाहिए। चौथा काम, पेंशन की पात्रता बनी हुई है या फिर नहीं है। सरकार अलग अलग समय पर अलग अलग नियम लागू करती है। यदि आप उन नियमों के तहत पात्र बने रहेंगे तो पेंशन आपको मिलती रहेगी, पेंशन मिलेगी, वरना आप यदि अपात्र हो गए तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। और साथियों, सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ सोशल मीडिया के मैसेज के ऊपर ही आपको भरोसा नहीं करना है। अगर पेंशन आपको नहीं मिल रही है, कोई समस्या आ गई है तो साथियों आधिकारिक पोर्टल या संबंधित कार्यालय पर जाकर के आप अपनी पेंशन की जो पोजीशन है उसकी जांच अवश्य करें। वृद्धावस्था पेंशन आप ले रहे हो, विधवा पेंशन ले रहे हो, दिव्यांग पेंशन ले रहे हो तो साथियों अपना सत्यापन, जरूरी जो रिकॉर्ड है वो समय पर आप अपडेट अवश्य कराएं ताकि आसानी से पेंशन आपको मिलती रहे, बकाया पेंशन भी आपको मिले। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी को अपने गांव और परिवार के जो अन्य लोग हैं उन तक जिनको पेंशन मिलती है टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।